प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 9th क्लास में कृतिका बुक का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है माटी वाली, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, शहरवासी सिर्फ माटी वाले को नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ में वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाले को सब पहचानते थे। तो प्यारे बच्चों, जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो टिहरी शहर के निवासी थे माटी वाली को नहीं बल्कि उसके कंटर को भी अच्छी तरह से पहचानते थे। तो इस क्वेश्चन में ना रीजन पूछेगी, कौन कौन से रीजन रहे होंगे जिसके कारण माटी वाले को सब अच्छे से पहचानते थे। आंसर देखिए, भागीरथी और भिलांगना नामक दो नदियों के तटों पर बसे टिहरी शहर की मिट्टी पूरी तरह रेतीली है जिससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं हो सकता। तो टिहरी शहर कहाँ बसा हुआ था? भिलांगना, भागीरथी और भिलांगना नाम के नदियों के तटों पर बसा था टिहरी शहर। तो उस शहर की मिट्टी बहुत ज्यादा रेतीली थी, इतनी रेतीली थी कि चूल्हों की लिपाई का काम भी नहीं हो पाता था। शहर के हर घर में सुबह, दोपहर, शाम चूल्हा जलता है और हर बार उसकी लिपाई पुताई के लिए लाल मिट्टी की जरूरत होती है। कभी कभी घरों के कमरों की दीवारों की गोबरी लिपाई में भी लाल मिट्टी की जरूरत अनुभव होती थी। तो बेटे यहाँ क्या बताया गया कि जैसे सुबह, दोपहर, शाम चूल्हे पर खाना बनाते तो इसके बाद उनकी लिपाई पुताई करनी जरूरी होती थी। इसके साथ साथ उस टाइम जो घर थे ना वो कच्ची मिट्टी से बने हुए थे और इसके लिए क्या करना पड़ता था, घरों के जो कमरे होते थे उनकी दीवारों की गोबर में लाल मिट्टी मिक्स करके ना उनकी भी लिपाई की जरूरत अनुभव होती थी। सारे शहर में माटी वाली एक ऐसी औरत थी जो हर घर जाकर लाल मिट्टी पहुंचाती है। पूरे शहर में एकमात्र माटी वाली ही थी जो हर घर में मिट्टी पहुंचाने का काम करती है। शहर का हर वासी उसे और उसके कंटर को लगभग हर रोज देखता है। तो शायद यही रीजन रहा था कि शहरवासी उसको तो जानते ही थे, उसके कंटर को भी अच्छी तरह से पहचानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, माटी वाले के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? तो बेटे वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो माटी वाली थी वह कभी अपने अच्छे बुरे भाग्य के बारे में क्यों नहीं सोच पाती थी, क्योंकि वह क्या करती, सुबह उठती, माटा खान जाती, मिट्टी खोदती और घर घर पहुंच जाती। बहुत ज्यादा व्यस्त रहती थी, अच्छा स्वभाव भी था उसका। शायद ऐसा वो करती हो कि शायद इसी कारण उसने कभी अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आंसर देखिए, माटी वाली का गांव टिहरी नगर से इतना दूर था कि उसे वहां पहुंचने में कम से कम 1 घंटा अवश्य लगता था। यानी कि माटी वाली का गांव टिहरी शहर से कितना दूर था कि वहां जाने में उसको ना कम से कम 1 घंटा लग जाता था डेली। इतना ही समय उसको घर वापस आने में लगता था, यानी आने और जाने में कितना टाइम लग जाता था? 2 घंटे। वह सारा दिन माटी खान से माटी खोदती और कनस्तर में भरती, फिर उसे अपने सिर पर रखकर घर घर बेचा करती थी। उसे अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का समय नहीं था और वैसे भी उसके पास न कोई जमीन थी, न झोपड़ी थी, न उसके खुद के खेत थे। सारे टिहरी नगर में वह अकेली ही थी जो लाल माटी पहुंचाती थी। अति व्यस्तता और अपने विशिष्ट स्वभाव के कारण उसके पास ज्यादा सोचने का समय ही नहीं था। तो बेटे इस क्वेश्चन में क्या बताया कि माटी वाली का जो गांव था ना टिहरी शहर से इतना दूर था कि उसको जाने में 1 घंटा लगता, वापस आने में भी 1 घंटा लग जाता। वह क्या करती, माटा खान जाती, वहां मिट्टी खोदती और उसको अपने सिर पर रखकर घर घर बेचती थी। पूरा दिन उसको यही काम करना पड़ता था, तो इस वजह से वह बहुत ज्यादा व्यस्त रहती और उसका स्वभाव भी बड़ा अच्छा था। शायद इसी कारण वह कभी अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में नहीं सोचती थी, क्योंकि उसके पास ना अपना न कोई खेत था, न अपना घर था, न कोई अपनी जमीन का एक भी टुकड़ा उसके पास था। क्वेश्चन नंबर 3, भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? जैसे चैप्टर में 2-3 बार आई है ये पंक्ति कि भूख मीठी की भोजन मीठा, इसका अर्थ क्या है? भूख किसी स्वाद को नहीं पहचानती। जब कोई व्यक्ति वास्तव में ही भूखा हो, उसका पेट पूरी तरह लंबे समय से खाली हो, तो वह उसे भरने के लिए स्वाद नहीं मांगता। यानी कि यहाँ जो पंक्ति आई है कि भूख मीठी या भोजन मीठा, इसका अर्थ क्या है? यदि कोई व्यक्ति वास्तविक अर्थों में ही भूखा है ना, सच में ही भूखा है और उसका पेट ना लंबे समय से खाली है, यानी कि बहुत लंबे समय से वह भूखा है, तो उसे अपना पेट भरने के लिए स्वाद नहीं देखना पड़ता। किसी भी तरह से अपना पेट
भरना चाहता है, चाहे उसको कोई रूखी सूखी रोटी क्यों न मिले, लेकिन वह रूखी सूखी रोटी भी उसको अच्छी लगती है। उसे तब किसी दाल सब्जी की जरूरत नहीं होती। जब पेट भरा हो तो आदमी को स्वाद सूझता है और वह स्वाद को अच्छा या बुरा बताता है। इसलिए भूख मीठी की भोजन मीठा से तात्पर्य यह है कि जब भूख सता रही तो हर प्रकार का रूखा सूखा भी मीठा लगता है। तो इसका अर्थ क्या है, भूख मीठी की भोजन मीठा? इसका अर्थ है कि जब व्यक्ति वास्तविक अर्थों में भूखा होता है ना, और वह लंबे समय से उसका पेट अगर खाली होता है तो उस समय उसको रूखी सूखी रोटी भी अच्छी लगती है। लेकिन जब व्यक्ति का पेट भरा होता है ना, तब उसको स्वाद सूझता है, यानी कि ये खाना अच्छा बना है, ये खाना अच्छा नहीं बना है, ये व्यक्ति तब सोचता है जब उसका पेट भरा है। लेकिन वह अगर सच में ही भूखा है ना, तो वह हर प्रकार से रूखा सूखा खाकर भी संतुष्ट रहता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फोर्थ क्वेश्चन बाद में करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है। यानी कि जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा ना कि माटी वाली सोचती है कि मेरे पास 3 रोटियां हैं, एक या डेढ़ मेरा पति खा लेगा, 1 या डेढ़ से मैं अपना पेट भर लूंगी। तो ये रोटियों को जो हिसाब लगा रही है वह उसकी किस मजबूरी को दिखाता है। माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी निर्धनता, अभावग्रस्तता और असहायता को प्रकट करता है। यानी कि वह बहुत ज्यादा गरीब थी, उसके पास कोई साधन नहीं थे और उसकी कोई सहायता नहीं करता था। उसका पति बहुत कमजोर और बूढ़ा था। अशक्त होने के कारण वह काम नहीं कर सकता था, हर समय वह चारपाई पर ही लेटा रहता था, उसके अंदर शक्ति नहीं थी। इसलिए माटी वाली को जी तोड़ शारीरिक मेहनत करनी पड़ती थी। जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा, अभी हमने क्वेश्चन में भी पढ़ा ना कि वह टिहरी शहर जाती तो पैदल जाने में उसको 1 घंटा लग जाता था, आने में 1 घंटा लग जाता था। इस तरह से फिर वह माटा खान जाती, मिट्टी खोदती, घर घर पहुंच जाती। तो वह क्या कर रही थी, जी तोड़ शारीरिक मेहनत करनी उसको पड़ रही थी। फिर भी वह पेट भर रोटी नहीं कमा पाती थी। पूरा दिन में, जैसे चैप्टर में हमने पढ़ा, कितनी रोटियां मिली थी उसको? 4 रोटियां। ठीक है, 2 मेंबर थे, 4 रोटियां थी उसके पास। कुछ पैसे थे, जैसे कि चैप्टर में हमने पढ़ा था कि उसने क्या किया था, उनसे 1 पाव प्याज खरीदे थे ताकि वह उनको कूटकर तल दे और सब्जी के रूप में उसको खा सके। तो वह बहुत ज्यादा गरीब थी ना, इसलिए तो ये सब बातें सोच रही थी। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, पुरखों की गाड़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। विरासत होती है बेटे, जैसे हमारे पूर्वज थे, उन्होंने बड़ी मेहनत से पैसे कमाए थे, मेहनत से चीजों को जोड़ा था। तो हमें मतलब 1-1 पैसे से उन्होंने जो घर में उपयोग लाने वाली चीजों को जोड़ा था ना, तो हमें उनको ऐसे ही नहीं बेच देना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको बचाकर रखें। जैसे यहाँ से है क्वेश्चन, विरासत में प्राप्त धन संपत्ति का उपयोग मनुष्य के द्वारा सोच समझकर किया जाना चाहिए। उसके साथ पूर्वजों का स्नेह, यादें और मान भी जुड़ा होता है। वे उनके परिश्रम, पसंद और भविष्य के प्रति लगाव के प्रतीक होते हैं। उसका दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए जो उनकी हमारे पूर्वजों के द्वारा खरीदी गई चीजें हैं ना, उनको हमें क्या सोचकर अपने पास रखना चाहिए? विरासत के रूप में, उनको यादों के रूप में हमें अपने पास से संभाल कर रखना चाहिए। तो जो घर की मालकिन थी ना, मेन निचोड़ यही है इस क्वेश्चन का कि पूर्वजों के द्वारा खरीदी गई चीजों को हमें बहुत अच्छे से और संभाल कर अपने पास से रखना चाहिए।